शुरू करते हैं वर्कशीट नंबर 3। ये आपकी एसएसटी की वर्कशीट है यानी सोशल साइंस की, और इसमें भी ज्योग्राफी यानी भूगोल की है। ये तो आप लोग कर लेंगे। 6 क्लास की है। अगर आपको 7th या 8th की चाहिए हो तो वो भी मैं अपलोड कर रही हूँ, आप वो भी ले सकते हैं। चलिए, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में है तो मैं दोनों में बना रही हूँ। इसके अलावा 6 to 8 की जो जर्नल वर्कशीट आती है वो भी मैंने अपलोड कर दी है, अगर आप लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आप अच्छे से लेबल कर लेंगे, वर्कशीट डाल देंगे, सब्जेक्ट डाल देंगे, वर्कशीट का अपना नाम और अपने क्लास टीचर का नाम डाल देंगे। अब हम पढ़ते हैं आज क्या अध्याय 1 सौर मंडल पे पृथ्वी, यानी आज पृथ्वी क्या है, कैसी है, ये हम पढ़ते हैं। सौर मंडल के अंदर क्या है, तो पृथ्वी व चंद्रमा। पृथ्वी यानी कि हमारा ग्रह अर्थ और चंद्रमा यानी मून। अब हम पढ़ते हैं पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। यानी अगर हम सूर्य से दूरी देखें, पिछली वर्कशीट में मैंने बताया था कि ऐसे करके हम सूर्य को बनाते हैं, उसके बाद ऐसे करके 8 ग्रहों को बनाते हैं उनकी ऑर्बिट पे, है ना। तो इस तरह से उस हिसाब से पृथ्वी जो है सूर्य से कौन से नंबर पे ग्रह है, तीसरे नंबर पे ग्रह है। ठीक, आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यानी अगर आकार में ना पा जाए तो ये 5वें नंबर पे आता है। टोटल कितने हैं, 8 है। ये ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यानी कि ये ऊपर के हिस्सों से ध्रुव, आपको पता है ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है ना, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, है ना। ये यहाँ से थोड़ी सी चपटी है, हल्की पतली है। यही कारण है कि इसके आकार को भू-आभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भू-आभ। भू-आभ का अर्थ क्या है, पृथ्वी के समान आकार, यानी कि क्या है, पृथ्वी के समान आकार। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है। यानी कि पृथ्वी जो है, अगर हम ऊपर से देखेंगे अंतरिक्ष से या सैटेलाइट से, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, तो ये आपको ब्लू दिख रही है। क्यों, क्योंकि इसमें पानी है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। अच्छा, ये एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर आता है, 2 मार्क्स में आए चाहे 1 मार्क्स में, कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। तो अब आपको ये आंसर यहाँ से याद कर लेना है और ये आपका पेपर में ज़रूर आता है। चलिए, अब हम पूछते हैं अगला क्या पढ़ना है ना, चंद्रमा। अब हम पढ़ेंगे चांद के बारे में। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। ये सबके अलग अलग उपग्रह होते हैं, किसी के पास 1 चंद्रमा है तो किसी के पास 2 चंद्रमा है, तो पृथ्वी के पास सिर्फ 1 ही चंद्रमा है। ठीक है, इसका व्यास यानी कि इसका जो डायामीटर है, ये कितना बड़ा है गोलाई में, तो इसका डायामीटर क्या है, अगर हम इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है, यानी कि अगर हम पृथ्वी का डायामीटर लेते हैं, उसको 4 हिस्सों में बांटते हैं, 1 2 3 और ऐसे 4 हिस्सों में बांटते हैं, तो सिर्फ 1 हिस्सा जो है ये आपका चंद्रमा है। यानी अगर आपकी इतनी बड़ी सी पृथ्वी है तो सिर्फ इतना बड़ा आपका चंद्रमा है। ये पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर है, यानी कि 3,84,400 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। यानी पृथ्वी का चक्कर कब लगाता है, 27 दिनों तक लगाता है, मतलब 27 दिन में उसका एक चक्कर पूरा होता है, तभी नया चांद निकलता है। ठीक है, अब आपका क्या लिखा है यहाँ, उपग्रह। अब हम पढ़ते हैं उपग्रह के बारे में। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर, ये देखिए और लिखा है, ये गलत लिखा है, ये और है, एक मात्रा वाला। ठीक है, चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे पढ़ लेंगे। ये हो गया आपका उपग्रह। अब यहाँ रोचक तथ्य यानी इंटरेस्टिंग बात क्या है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखा था। यानी कौन थे, ये भी क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, कभी कदार दोनों तरह से पूछ सकते हैं। ये भी पूछ सकते हैं कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पे कौन से सन में गए थे, क्या डेट थी, और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि चंद्रमा पे पहला कदम रखने वाले आदमी या और लेडी कौन थे, कौन व्यक्ति था जो सबसे पहले गया। तो दोनों तरह से आपको ये पॉइंट याद होना चाहिए। चलिए, अब हम इसके आंसर्स देख लेते हैं। देखिए बच्चों, आंसर्स हमें ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत लॉन्ग आंसर लेके, आंसर का मतलब ये होता है कि जितना पूछा जाए उतने का जवाब दें। ठीक है, यानी सफिशिएंट होना चाहिए आंसर। तो इसी तरह से अब मैं क्वेश्चन का आपको आंसर दूंगी, तो कोई भी बच्चा कमेंट में ये नहीं कहेगा कि मैम उन वाली वीडियो ने ऐसा लिखा था और आपने ये लिखा है। ठीक है, मैं जो लिख रही हूँ वो भी आंसर सही है और जो और लोग लिखते हैं वो भी आंसर सही होता है। बस क्या है, अपनी अपनी सोच और अपने अपने लिखने का तरीका होता है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, तो इसका आंसर लिखेंगे, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है।
समझ में आ गया? तो आप इसका आंसर क्या लिख देंगे, यही इसका आंसर लिखेंगे। और अगर आप चाहें ना तो यहाँ से भी लिख सकते हैं, इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है इसलिए इसको नीला ग्रह कहा जाता है। तो दोनों आंसर सही हैं, चाहे आप यहाँ से पूरा यहाँ तक लिख दें, चाहे सिर्फ यहाँ से यहाँ तक लिख दें, दोनों आंसर आपके ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपग्रह से आप क्या समझते हैं, यानी उपग्रह जो है उससे आप क्या समझते हैं। तो लिखा है, उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, यानी कि अब यहाँ हमने लिखा है, यहाँ से हमने लिखा है ये आंसर कि जैसे ये सूरज है ना, तो सारे ग्रह इसके चक्कर लगाते हैं, राउंड एंड राउंड एंड राउंड। ठीक, इसी तरह से जो उपग्रह होते हैं यानी चंद्रमा होते हैं वो अपने उसके चक्कर लगाता है, प्लैनेट्स के चक्कर लगाते हैं। ठीक है, अब क्या लिखा है, चंद्रमा की सतह पर पहला कदम रखने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था। कौन थे क्या अंतरिक्ष यात्री, बताइए। अभी हमने ऊपर पढ़ा है। ठीक है, चंद्रमा की सतह पर पहला कदम रखने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। तो आप इस तरह से लिख लेंगे। अभी लिखा है, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है। तो पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,400 है। अब देखिए, अब अगर कोई आपको ये लिखा दे कि इतनी दूरी है और उसके बाद ये भी लिखा दे कि अगर हम चक्कर पूरा करते हैं 27 दिनों में, तो ये आंसर गलत भी हो जाएगा ना। तो इसलिए आपको मेन आंसर सिर्फ इतना ही लिखना है कि इसकी जो दूरी है चंद्रमा से वो 3,84,400 किलोमीटर है। कितनी है, 400 किलोमीटर है ना। तो आप इसको इस तरह से लिख लेंगे। यहाँ देखिए किलोमीटर नहीं लिखा है, तो आप है से पहले किलोमीटर लगा देंगे, किलोमीटर। ठीक है, तो इसे की और ली लिख देते हैं किलोमीटर। तो इस तरह से आप लोग लिख लेंगे। चलिए, तो आज की वर्कशीट में बस इतने ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।